जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज के सेशन में हम लोग सीडीएस के नोटिफिकेशन को डिटेल में समझने वाले हैं। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि सीडीएस में भाई एज लिमिट क्या मांगी जाती है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है ना, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर सीडीएस की बात करें तो सीडीएस जो है ना, ये है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। और इसके थ्रू आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में इन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई इस एग्ज़ाम के लिए है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया ये होना आवश्यक है, मतलब भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी या ओटीए को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर हम इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो भाई इंजीनियरिंग में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और अगर हम एयरफोर्स एकेडमी की बात करें, है ना, अगर हम एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ साथ 10th और 12th में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए क्वालिफिकेशन डिटेल था। अब अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जो भी बच्चा 20 से 24 साल के बीच में है वो इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। और अगर आप और डिटेल में एज लिमिट को समझना चाह रहे हैं तो आप इसके डिटेल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, वो कैरियर पावर के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो भाई यहाँ पे सिर्फ अनमैरिड मेल ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जो है इसमें बोथ मैरिड एंड अनमैरिड मेल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की, कि भाई सीडीएस में किस तरीके का एग्जाम आता है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या सेक्शनल कट ऑफ होता है, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ लिखा है एग्जाम पैटर्न फॉर ओटीए, यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। अगर हम ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें तो यहाँ पे दो ही सब्जेक्ट आते हैं। जो भी बच्चा ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसको जो एग्ज़ाम देना है उसमें सिर्फ दो ही सब्जेक्ट आएंगे, पहला है इंग्लिश और दूसरा है आपका जनरल नॉलेज, ठीक है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स हैं ये भाई 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका दोनों ही सब्जेक्ट का, और दोनों ही सब्जेक्ट के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है ये 100 है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना ये आपके 120 क्वेश्चन आपके हर सेक्शन से आने वाले हैं। मतलब इंग्लिश से भी आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जनरल नॉलेज से भी आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 100 लिखा हुआ है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ना, ये एक क्वेश्चन आपका 0.83 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश और जनरल नॉलेज में हर एक क्वेश्चन जो है ये आपका 0.83 मार्क्स का होने वाला है। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे ये आपके 100 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। और इंग्लिश और जीके के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी की। तो भाई अगर आपको इनमें जाना है तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे एग्जाम में। पहला है इंग्लिश, देन जनरल नॉलेज और फिर है आपका मैथ्स। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों सब्जेक्ट में आपको 2-2 घंटे का समय मिलने वाला है। दोनों ही सब्जेक्ट में आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है, और 100 मार्क्स का ये क्या है, ये आपके तीनों सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो टोटल 300 मार्क्स का ये आपका सेकंड पेपर होगा। और यहाँ भी 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश से। इंग्लिश से आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जनरल नॉलेज से भी आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैथ से जो है ये आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो एग्जाम होगा ये टोटल 300 मार्क्स का होगा। और अगर हम ओटीए की बात करें तो ओटीए जो होगा ये 200 मार्क्स का होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि भाई इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल जो हैं वो सिर्फ ओटीए में अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें
अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि CDS का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये 15 मई 2024 को रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। और अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन भी 15 मई 2024 से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। CDS 2 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट जो है ये 4 जून 2024 रहेगी, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसी अभी क्योंकि नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वैकेंसी की डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम CDS की एग्ज़ाम डेट की बात करें CDS 2 की, तो 1 सितंबर 2024 है ना, 1 सितंबर 2024 को आपको CDS 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और रिजल्ट वगैरह की डिटेल अभी है ना, नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है कि भाई upsc.government.in पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं CDS 2 के प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए जो हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है इसमें 2022 में 136 कट ऑफ गया है। वहीं अगर हम 2021 की बात करें तो 142 से 148 के बीच में कट ऑफ गया है। 2020 की बात करें तो 139 कट ऑफ गया है। वहीं अगर हम 2019 की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 134 कट ऑफ गया है। वहीं अगर हम इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो 2022 में जो कट ऑफ है ना ये 128 रहा था। वहीं 2021 में बात करें तो 130 से 135 के बीच में कट ऑफ रहा था। 2020 में जो कट ऑफ है ये 134 है और 2019 में जो कट ऑफ है ना ये 122 रहा था। वहीं अगर हम एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो 2022 में जो कट ऑफ है 2022 में जो कट ऑफ है ये 147 रहा था। 2021 में जो कट ऑफ है वो 150 से 154 के बीच में है। 2020 में जो कट ऑफ है ये 152 रहा था और 2019 में जो कट ऑफ है ये 148 था। वहीं अगर हम OTA मैन की बात करें तो 2022 में कट ऑफ 100 रहा है और 2021 में 112 से 118 के बीच में कट ऑफ रहा है। 2020 में ये कट ऑफ 97 था और 2019 में OTA मैन का कट ऑफ 95 गया है। वहीं अगर हम OTA वुमेन की बात करें तो 2022 में जो कट ऑफ है ये 100 है। वहीं 2021 में 112 से 118 के बीच में कट ऑफ रहा है और 2020 में 97 कट ऑफ है और 2019 में वुमेन का जो कट ऑफ है ये 95 रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट है ना देखने को मिलेंगे और क्या क्या इन सब्जेक्ट से पूछा जाता है। अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखें तो मैथ्स की बात करें तो भाई एलजेब्रा से आपके 18 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से बात करें तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर हम ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से बात करें तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और यहाँ पे मेंसुरेशन 3D से भी आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिले। यहाँ पे ज्योमेट्री और 2D मेंसुरेशन है तो दोनों से मिला के 24 क्वेश्चन है और जो 3D मेंसुरेशन है आपका इससे 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम से 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। टाइम एंड वर्क से बात करें तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वहीं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से बात करें तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। वहीं अगर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। वहीं स्टैटिस्टिक्स से बात करें तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। रेशियो से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। LCM HCF से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एवरेज की बात करें तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वहीं लॉगरिथम से आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वहीं क्लॉक की बात करें तो 1 क्वेश्चन क्लॉक से देखने को मिला है और DI से बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके डेटा इंटरप्रिटेशन या DI से देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम जनरल नॉलेज को देखते हैं। तो देखिए जो जनरल नॉलेज है उसमें बेसिकली क्या क्या आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन बनता है और करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए अगर जीके की बात करें तो हिस्ट्री से 20 से 24 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। वहीं अगर हम पॉलिटी की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 14 से 17 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। वहीं इकोनॉमिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो 10 to 16 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं और जनरल साइंस की बात करें तो लगभग जो है 30 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब जनरल साइंस में आपका क्या आ जाएगा, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा और बायो से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो यहाँ पे अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स से 11 क्वेश्चन देखने को मिले थे,
केमिस्ट्री से 17 क्वेश्चन देखने को मिले थे और बायो से 7 क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे। वहीं पे अगर हम करंट अफेयर और डिफेंस अफेयर की बात करें तो यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 18 से 20 क्वेश्चन जो है ना, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, इंग्लिश की। तो इंग्लिश में ऑर्डर से क्वेश्चन आने वाले हैं, एरर फाइंडिंग से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहीं क्लोज टेस्ट से आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर हम एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम और फ्रेजेस की बात करें और साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी कि पूरा जो वॉकेब वाला पार्ट है ना, इससे भाई 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर हम कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज की बात करें तो 10 क्वेश्चन हमें यहाँ से भी देखने को मिलने वाले हैं। पार्ट ऑफ स्पीच से बात करें तो 10 क्वेश्चन हमें यहाँ से भी देखने को मिलने वाले हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, तो इसका भी सेपरेट 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। वहीं फिल इन द ब्लैंक से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेंटेंस कॉम्प्लीशन से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रीपोजिशन और डिटर्मिनर से भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो ये हमने पूरा ट्रेंड एनालिसिस देख लिया है कि भाई तीनों सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वहीं एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया मैं आपको कि हमने यहाँ पे पूरा एग्जाम पैटर्न समझा था। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया था ओटीए का। तो भाई देखो, जो रिटन एग्जाम होगा ओटीए में 100 क्वेश्चन आपके, मतलब 120 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आने वाले हैं और जनरल नॉलेज में आपके 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ओटीए जो है ये आपका 200 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। जब आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे ना, तो इसके बाद आपका एसएसबी का इंटरव्यू होने वाला है। तो एसएसबी, जो भी बच्चा ओटीए के लिए एग्जाम दे रहा है तो उसको एसएसबी इंटरव्यू में 200 मार्क्स का उनका क्या होने वाला है, ये एसएसबी का इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। और वहीं अगर हम इसकी बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के, तो यहाँ पे भी एसएसबी होगा आपका। और यहाँ पे जो एसएसबी है ना, ये आपका 300 मार्क्स का होने वाला है। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखिए, स्ट्रैटेजी है उसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो स्टेज 1 है वो है अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एग्जाम के पैटर्न को समझना है कि भाई एग्जाम में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको पता है कि अगर हम ओटीए की बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश आने वाला है और यहाँ पे सिर्फ जीके आने वाला है। ये 2 ही सेशन आने वाले हैं आपके। तो आपको इंग्लिश और जीके पे बहुत अच्छी कमांड करनी है। तो अगर आप ऑफिशियल नोटिस पे जाएंगे ना, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल की आने वाली है आपकी, है ना, मतलब जनरल बोलचाल की भाषा आपको आनी चाहिए। तो इंग्लिश बिल्कुल इजी लेवल की आने वाली है और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। वहीं अगर हम जीके की बात करें तो नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो जनरल नॉलेज है ये ग्रेजुएशन लेवल पे पूछा जाएगा। अब जनरल नॉलेज में क्या क्या आने वाला है, हिस्ट्री आने वाला है, पॉलिटी आने वाला है, ज्योग्राफी आने वाला है, इकोनॉमिक्स आएगा, साथ ही साथ करंट अफेयर आएगा, डिफेंस अफेयर्स भी आपसे पूछा जाएगा। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप जैसे ही एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, है ना, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी स्टार्ट करना है। वहीं अगर आप दूसरे वाले एग्जाम की बात करेंगे जिसमें आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश और जीके के साथ में मैथ्स भी ऐड हो जाएगा। तो मैथ्स में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको डिटेल में सिलेबस कंप्लीट करना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अब अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो भाई कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, है ना, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर मैं बुक की बात करूँ, है ना, तो इंग्लिश के लिए तो आप कोई भी ग्रामर की बुक ले सकते हैं और कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज के लिए अगर आप आर्टिकल रीड कर सकते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज आपको वहाँ से स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर हम जीके की बात करें तो जीके का सबसे अच्छा सोर्स है कि आप एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी को फॉलो कर लें, है ना, एनसीईआरटी को आप फॉलो कर लें। इससे आपका जीके जो है ना वो पूरा कवर हो जाएगा। और अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो कोई भी आप मैगजीन फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको मंथली, वीकली या आप 6 मंथ या ईयरली करंट अफेयर पढ़ना चाहें तो आपको हर तरह की मैगजीन मिल जाएगी। मतलब अगर आप वीकली पढ़ना चाह रहे हैं तो मार्केट में वीकली मैगजीन अवेलेबल है। आप मंथली पढ़ना चाह रहे हैं तो आप मंथली मैगजीन ले लीजिए। अगर आप 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको 6 मंथ का करंट अफेयर भी एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेज जो है इसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना है।
जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे ना, देखिए कोई भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है ना, तो उसकी जो की है ना वो प्रीवियस ईयर का पेपर है। प्रीवियस ईयर को पेपर को अगर आप लगाएंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके का एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो भाई किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो भाई प्रीवियस ईयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर अगर आप लगाएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ पूछी जाती है, कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक का कितना वेटेज है, ये आप एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। जब आप इन 3 स्टेज को फॉलो कर लेते हैं तो चौथी स्टेज है आपकी कि आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना है और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट को एनालाइज करने से क्या होगा, मॉक टेस्ट को एनालाइज करने से आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे कि कहाँ पर आप वीक हैं, कहाँ पर आप स्ट्रांग हैं। जिन भी टॉपिक्स में, जिन भी सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं, उनकी आप जैसी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, रिवीजन चल रहा है, वो चलने दीजिए। और जिन टॉपिक्स में आप वीक है ना, उस पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाएंगे तो एक तो आपको आपके वीक पॉइंट पता चल जाएंगे और साथ ही साथ आप टाइम प्रेशर को भी हैंडल करना सीख जाएंगे। देखिए क्या होता है कि जब आप घर में, है ना, ऑफलाइन टेस्ट लगाएंगे और बिना टाइम के टेस्ट लगाएंगे ना, तो उससे क्या होता है कि हमें टाइम का पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, जब आप क्लॉक सामने रख के टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, तो आप टाइम प्रेशर को हैंडल करना सीख जाएंगे। तो मॉक टेस्ट भाई बहुत ज़रूरी है आपका, ठीक है। अब लास्ट जो है ना, उसमें आपको क्या करना है, मेक प्रॉपर रिविजन स्ट्रैटेजी। मतलब जो भी अभी तक आपने तैयारी की है ना, उसको आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है। मैथ्स के जितने भी टॉपिक है, अर्थमेटिक्स से और जो आपका अदर पार्ट है, उसमें आपको हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके के पेपर आ रहे हैं, है ना। मॉक टेस्ट में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जीके और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपको प्रॉपर रिवीजन करना है उस चीज़ का। तो भाई आज के लिए सेशन में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।